Hi, good afternoon everyone. You are most welcome on my YouTube channel. गाइस हम लोग एक एक टॉपिक को पढ़ते जा रहे हैं और उसी में हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्ब चैप्टर को कि वर्ब क्या होता है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम लोग इसको खूब मजे के साथ पढ़ेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें ये समझना है वर्ब होता क्या है। वर्ब को अगर हिंदी में हम कहें तो वर्ब की हिंदी होती है क्रिया, जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, देखिए क्रिया का मतलब कि जब कोई एक्टिविटी हो उसे वर्ब कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो जहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं होती है, कोई एक्शन नहीं होता, कोई परफॉर्मेंस नहीं होता है, लेकिन वहाँ भी वर्ब होता है। तो इसी चीज़ को हम लोग अभी समझने जा रहे हैं, ठीक है? देखिए, जैसे कि अगर मैं कहूँ डांस, डांस नाचना, तो जब डांस होता है तो कुछ न कुछ एक्टिविटी होती है ना बॉडी की, ये एक वर्ब हो गया। फिर रन, दौड़ना, हम अगर रनिंग कर रहे हैं तो हमारी बॉडी क्या होती है, मूवमेंट होता है, यही वर्ब हो गया। स्पीक, बोलना, मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपको पढ़ाने के लिए मैं बोल रहा हूँ ना, तो बोलना क्या हो गया, एक काम हो गया, और काम को मतलब एक्शन कहा जा रहा है, एक परफॉर्मेंस हो गया, तो ये भी वर्ब होता है। वॉक, टहलना, जब आप टहलेंगे तो आप फिजिकली कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रहे हैं, वर्ब होता है। फिर देखिए, अगर कोई भी ऐसी चीज़ें जिसमें आप कुछ न कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, उसे हम क्या कहेंगे, वह वर्ब है। ओके, मान लीजिए अगर आप पढ़ रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। लेकिन यह ये तो हुई एक्शन की बात। ठीक, अब इसमें स्टेट और इवेंट भी आता है। स्टेट का मतलब कि जैसे कोई अवस्था हो, और मैं कहूँ ही इज अ किंग, आई एम अ टीचर, क्या यहाँ पे मैं कुछ एक्टिविटी कर रहा हूँ अगर मैं कह रहा हूँ कि आई एम अ टीचर, नहीं ना? लेकिन यहाँ पे क्या है, एक मेरी एक अवस्था बताई गई है। ठीक है, तो उसे बताने के लिए इज, एम, आर, वाज, वर का भी हम प्रयोग करते हैं। ठीक, तो जब कहीं मान लीजिए इज आ गया, जैसे ही इज अ टीचर, अब इसमें कोई एक्शन है, नो एक्शन, विदाउट एक्शन। तो जब कहीं भी एक्शन ना हो तब भी वो वर्ब होता है, जिसे हम कहते हैं कि वह क्या है, एक स्टेट है या फिर इवेंट है। ओके, स्टेट का मतलब एक अवस्था होता है, इवेंट का मतलब वही क्षण होता है। अब इसमें इज, एम, आर, वाज, वेयर भी आता है, कहीं कहीं हैव, हैज, हैड भी आ जाएगा, जो किसी न किसी अवस्था को बताता है, जो वर्ब का ही काम करता है। ठीक, और इसे तो आप लोग समझ लिए होंगे, डांस, रन, स्पीक, वॉक, ये सब क्या है, दिस इज शोइंग द मोमेंट। फिर अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वर्ब इज अ डूइंग वर्ड दैट shows an action, an event or a action, और एक्शन नहीं, और अ स्टेट, अवस्था को बताएगा ना, एक्शन तो है ही। ठीक, अब देखिए, वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो डूइंग मतलब कि किसी न किसी चीज को करते हुए दिखाता है। फिर दैट शोज एन एक्शन, जो क्या दिखाता है, एक्शन को दिखाता है। एक्शन का मतलब होता है एक्टिविटी, कोई ना कोई काम, उसी को एक्शन कहा जाता है। और इवेंट किसी मोमेंट को दिखाएगा, और स्टेट या फिर क्या करता है कि इवेंट मतलब कोई क्षण होता है, मोमेंट, और स्टेट इसका मतलब किसी न किसी स्टेट मतलब कि परिस्थिति को, स्थिति को दिखाए, अवस्था को दिखाए। ठीक, और हम ये भी कह सकते हैं कि what the doing word is called verb, या फिर ऐसी कुछ भी चीजें जिससे हमें किसी परफॉर्मेंस को पता चले, किसी एक्टिविटी को पता चले, वही वर्ब होता है। इट्स वेरी सिंपल। ओके, अगर हम इसको कैटेगराइज करें, इसके काइंड्स को देखें, इसके टाइप्स को देखें, तो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब यू कैन फाइंड। हम लोग देखते हैं इसके मेन वर्ब और हेल्पिंग के आधार पर। वर्ब दो होती है, मेन वर्ब होती है, और मेन वर्ब को हम प्राइमरी वर्ब भी कहते हैं, ये भी याद रहे आप लोगों को। लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं,
ठीक, जिससे कोई ना कोई मेन एक्शन को दिखाया जाता है। यहाँ पे मेन एक्शन थोड़ी है। यहाँ पे जैसे अगर मैं कह दूँ स्पीक, रन, तो मेन वर्ब हो गई, ठीक। वहाँ पे फिर अगर कोई और वर्ब आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, ठीक है। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, जो क्या करती है कि सेंटेंस को बनाने का काम करती है, फॉर्म करने में काम करती है, ठीक है। वो हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। फिर हम अगर मेन वर्ब को कैटेगराइज करें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एक फाइनाइट वर्ब होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। अब देखिए, दो मेन वर्ब को दो चीजों में हम बांट दिए ना, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट। गाइस अभी इसको मैं बस समझा रहा हूँ, इसके बाद एक एक करके हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जो जिसपे किसी चीज का नॉन फाइनाइट, हाँ, फाइनाइट वर्ब वो होती है ना, जैसे मेन वर्ब का ही पार्ट जिसपे चीजों का प्रभाव पड़े अदर वर्ड्स का। जैसे इसमें दो चीजें होती है, एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होती है, जैसे जिसमें ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट जिसमें आता हो वही ट्रांजिटिव वर्ब होता है। अगर मैं कहूँ ईट, ईट द फूड हो जाएगा, ठीक। इसे हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो और इंट्रांजिटिव क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। फिर देखिए नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट का मतलब होता है, नॉन मतलब देखिए जहां भी आ जाता है निगेटिव आ जाता है, नहीं। तो ऐसी वर्ब जो नहीं चेंज होती है, ठीक, चाहे कोई भी टेंस कर लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, लेकिन वह चेंज नहीं होती है, वो हो गया नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट भी तीन होते हैं, जिरंड होता है, पार्टिसिपल होता है, इन्फिनेटिव होता है। जिरंड क्या होता है, जब कोई सब्जेक्ट जो होता है वह एक वर्ब से बना दिया जाए और वर्ब ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करे और उसमें आईएनजी लगा हो, तब वहां पे क्या होता है, वो जिरेंड होता है। फिर उसके बाद पार्टिसिपल, पार्टिसिपल जो होता है एडजेक्टिव का काम करता है। अगर मैं इसे कहूँ तो इसमें आईएनजी लगा होता है, ठीक, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट का काम करता है। पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है। We will read it in detail, but here we have to. It's a short introduction. और इन्फिनेटिव क्या होता है, ए भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। और ए भी, अभी देखिए जीडेंट का कोई पार्ट नहीं है, कोई काइंड नहीं है। अब पार्टिसिपल में भी तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड पार्टिसिपल, ठीक। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होगा, आईएनजी लगा होगा। पास्ट V3 होता है तो पास्ट होता है, और हैविंग प्लस V3 होता है तो परफेक्ट होता है। फिर देखिए इन्फिनेटिव में आ जाते हैं। इन्फिनेटिव दो होता है, बेयर इन्फिनेटिव एंड टू इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, जब बेस फॉर्म होती है वर्ब की, बेस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तब उसी को हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। फिर टू इन्फिनेटिव क्या होता है, जब किसी वर्ब के साथ टू वर्ड आ जाए। जैसे अगर मैं कह दूं, यहाँ पे है ना कुछ वर्ड, और मैं लिख दूं टू डांस, टू रन, टू स्पीक, टू वॉक, और ये सब जो है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करने लगे, तब वो आता है टू इन्फिनेटिव, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ टू वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, तो वहाँ पे क्या, टू वॉक एक वर्ब है जिसे हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करवा रहे हैं, यही क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है, टू इन्फिनेटिव। फिर देखिए अब हम आते हैं इसके दूसरे काइंड में, है दूसरा काइंड है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में प्राइमरी होता है, मॉडल्स होता है। प्राइमरी वर्ब में क्या होता है, डू, बी, डू और हैव। अब देखिए बी में इज, एम, आर, वाज, वर। डू में डू, डिड, डन। और इसमें हैव, हैज, हैड, ये सब प्राइमरी में आते हैं। लेकिन मॉडल्स क्या होते हैं, आप सुने होंगे ना, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, तो इसी को मॉडल्स कहा जाता है। मॉडल्स भी दो होते हैं,
एक नॉर्मल मॉडल्स होता है और दूसरा होता है मार्जिनल। मार्जिनल में 3 वर्ड आते हैं, यूज्ड टू, डेयर टू और एक है, ठीक है? तो इससे मैं बाद में भी डिटेल में पढ़ाऊँगा। अभी आज के लिए इट्स अ इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब चैप्टर एंड अगली वीडियो में हम इसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है गाइस? आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ओके? और अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो आप मुझसे कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसे श्योर कवर करने का प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।